पे एक और बार और कहें कि परमेश्वर, मैं तेरे घर आया हूँ, मैं तेरे घर आया हूँ, मैं तेरे घर आया हूँ। और जो कोई तेरे घर में आता है तो उसको कभी भी खाली नहीं भेजता, उनको कभी भी तू खाली नहीं भेजता। और हम ईमान से इकरार करते हैं कि तू हमें भी खाली नहीं भेजेगा, क्योंकि तेरे कलाम में कुव्वत है, तेरे कलाम में सामर्थ है, तेरा कलाम सब कुछ कर सकता है। हमारी जिंदगियों में जो कुछ बरकतें रुक गए हैं, उस बरकतें के खिलाफ जो भी रुकावटें हैं, उस सब को तेरे कलाम तोड़ सकता है। तेरे कलाम को हमारे ऊपर भेज, तेरे कलाम को हम पर, हमारे अंदर भेज, ताकि हम तेरे कलाम को हमारी जिंदगी बनाएं और हमारे अंदर और हमारे जरिए मौत से हो जाए बड़े बड़े काम हो जाए, ताकि हम बदलें और दूसरों को भी बदलने के लिए हम कारण बन जाएं। ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब लोग बैठे। छुट्टियां खत्म हुआ है पर अभी भी काफी सीटें खाली हैं। चलो, वो दरवाजा थोड़ा बंद। 40 मिनट के अंदर मुझे ख़त्म करना है। तो पिछले हफ्ते हमारा कलाम क्या था, भूल गए? मुबारक। हाँ, एक दो हिस्से में था। मुबारक वो है जो केवल सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, बल्कि कलाम को अपने ज़िंदगी बनाने वाले, अमल करने वाले। पुराने अहदनामा, नए अहदनामा में हम देखते हैं दोनों जगह पर खास कर बताया गया है कि मुबारक वो है जो कलाम को ध्यान कर कलाम को अपना ज़िंदगी बनाते हैं। और उसके बाद हमने देखा दूसरे हिस्से में क्या था, कुछ लोग, हाँ, तो जो मुबारक हैं वो उसके मानिद होते हैं, जो बहते नदी के किनारे लगाए हुए पेड़ के मानिद होता है। तो ये पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा क्या था, जो मसीह में आने के बाद, जो मसीह में आने के बाद, ये दुनियावी लोगों का नहीं है, जो मसीह में आने के बाद जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे, और जो आखिर में है वो अव्वल आगे हो जाएंगे। ऐसे ही था। तो उसका कारण हमने देखा क्या था, एक दृष्टांत के जरिए हमने देखा। यीशु ने एक दृष्टांत इस्तेमाल कर हमें सिखा रहा था कि एक धनी युवक, यंग रिच मैन, बचपन से मूसा के हुक्मों का आदर करते आ रहा था। और हमने देखा कि कौन से हुक्मों का आदर, क्योंकि मूसा के 10 हुक्मों में 4 खुदा के लिए है, 6 इंसान के लिए है। मूसा के 10 हुक्मों से 4 किसके लिए है? खुदा के लिए हमें करना है। 6 किसके लिए है? इंसान। उसमें माँ बाप भी है, उस इंसान के ग्रुप में माँ बाप भी है। तो वहां पर यीशु ने खास कर उस धनी युवक के साथ मूसा के 10 आज्ञाओं में से किसका जिक्र किया था? खुदा के लिए पूरा जो करना है वो, या इंसान के लिए?
इंसान के लिए। वहां पर 6 हुक्मों के बारे में यीशु बता रहा था। कौन कौन सा था? इंसान के लिए था। क्या क्या था? एक और बार पढ़ ले मैथ्यू। देखो, हर बार जब कलाम सुनाया जाता है उसको दोबारा जाकर होमवर्क करना है। घर में, आपके घर में जो फैमिली प्रेयर होता है उसमें डिस्कशन होना चाहिए। आपके बीच शागिर्दगी के लिए जब भी स्टडी होता है तो वहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए, ताकि हम उसको सिंचाई कर कर उसको और आगे बढ़ें। हो सकता है कि यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है, खुदा जब आप उसको और ध्यान करोगे, मनन करोगे, और गहराई में ले जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो भी सुनते हो उसको आपको और आगे ले जाकर आपके परिवार में, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ या दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ उसको और मनन करना है। तब जाकर परमेश्वर आपको और गहराई में ले जाएगा। तो क्या था? मत्ती 19 के, अच्छा एक और बार पूरी तरह पढ़ लो। मत्ती 19 के 16 से मत्ती 19 के 16 से जल्दी जल्दी। एक मनुष्य यीशु के पास आया। और मार्क में हम देखते हैं ये मनुष्य एक बालक है, एक युवक है, बालक एक युवक है, यंग मैन। हाँ, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं हाँ। कि अनंत जीवन पाऊं? तो सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत अच्छा। आज का मैसेज का टॉपिक है अच्छा, बहुत अच्छा। उनके मुंह से निकली है। चलो, तो पहले थोड़ा गाड़ी गर्म करना है ना, इसलिए टॉपिक बाद में छेड़ने वाला था, पर उसके पहले चलो। तो हाँ, आगे। उसने उससे कहा, हाँ तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? हाँ, तो यीशु ने, जिसने सवाल किया उससे यीशु क्या कर रहा था? जवाब दे रहा था या सवाल कर रहा था? अरे हमारा यीशु कुछ स्पेशल है। कुछ लोग आकर सवाल करते हैं, जवाब नहीं देता, उल्टा और सवाल कर देता है। हम तो सबको खुशी से जवाब दे देते हैं, पर हमारा गुरु कौन है? हमारा गुरु यीशु सबको सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि कुछ लोगों को सवाल के ऊपर सवाल कर देता है। हाँ, तो यीशु ने सवाल किया। क्या सवाल किया? हाँ, उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? हाँ, अरे मुझसे क्यों पूछ रहा है? तेरे दिल में है सब कुछ, खुदा ने तेरे दिल में डाला है, पर फिर भी तू मेरे पास आकर, पास्टर जी मैं क्या करूं, पास्टर जी मैं क्या करूं? अरे जानता है तेरे दिल में है। किसने डाला है? परमेश्वर ने डाला है भाई। हाँ, आगे। भला तो एक ही है। हाँ, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, यदि तेरा सोच अच्छा है, सवाल में देखता हूं कुछ अच्छी बात है, भलाई है। यदि तू हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, तो आज्ञाओं को माना कर। तो बस क्या करना है? आज्ञाओं को माना कर। हाँ हाँ। उसने उससे कहा, हाँ, कौन सी आज्ञाएं? कौन सी आज्ञा? अरे भाई ये नया कौन सा है? सवाल करने में भी उसका भी अंदर कुछ है। ये कौन सा भी नया आज्ञा लेके आ रहा है? मैं तो पहले से ही इसमें डूबा हुआ हूं, डुबकी मारता हूं मैं। हाँ, कौन सी आज्ञा है? जरा सुनाओ, सुनते हैं हम कौन सा है। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, यह कि हत्या ना करना। या क्या करना? हत्या ना करना। क्या करना? हत्या ना करना। इंसान का हत्या नहीं करना। हाँ, व्यभिचार ना करना। वो भी किसके साथ है? वो भी किसके साथ है? इंसान के साथ। हाँ, व्यभिचार मत करना। चोरी ना करना। चोरी ना करना, ये भी किसके साथ है? इंसान के साथ। चोरी ना करना। झूठी गवाही ना देना। ये भी किसके साथ है? कितना है? ये चौथा है। पहला कौन सा था? हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही नहीं देना। ये चौथा है, सब इंसान के लिए है। हाँ, अपने पिता और अपनी माता
पिता का आदर करना, हाँ, ये भी इंसान के लिए है, माँ बाप भी इंसान है ना, तो माँ बाप का आदर करना पांचवा है। हाँ, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, तो इर्द गिर्द में जो पड़ोसियां रहते हैं उनसे अपने समान उनसे भी। तो 6 हुक्मों का जिक्र किया गया है, और ये 6 कहां पर है? मूसा के 10 आज्ञाओं में से 6 ऐसे के ऐसे वहां पर है। तो उसमें से 6, खाली 6 को बाहर निकाल कर यीशु कर रहा है, तूने इन सब का पालन किया है? देखो, खुदा के बारे में नहीं पूछ रहा है, खुदा के बारे में नहीं पूछ रहा है। हम तो हमेशा खुदा के बारे में सोचते हैं, यीशु इंसान के बारे में सोच रहा है। इंसान के लिए उतर आया है। यीशु किसके लिए उतर आया है? इंसान के लिए उतर आया है। अरे इंसान के लिए जो भी आज्ञाएं मैंने तुझे दिया है वो तू करेगा ना, उससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। क्योंकि जो आंखों के सामने इंसान को तू देखता है, अगर तू उससे मोहब्बत नहीं करता और वहां पर तू जाकर यीशु आई लव यू कहेंगे, तो तेरा जैसा झूठा और कहीं नहीं है। लिखा है, ऐसा लिखा है। तो हमारे आंखों के सामने जिस इंसान को, जिस भाई को हम देखकर मोहब्बत नहीं करते और यीशु के पास जाकर आई लव यू कहेंगे, तो कलाम कहता है ये झूठा है। तो वहां पर भी यीशु क्या पूछ रहा है? खुदा के बारे में नहीं, इंसान के लिए मूसा ने 10 हुक्मों से 6 इंसान के लिए दिया है। क्या तू इस सब का आदर करता है? हाँ, आगे मैं इसे दोहरा रहा हूं ताकि ये और हमारे अंदर आ जाए। हाँ, उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है। हाँ, हम मसीह में आकर भी इस 6 को कितने मुश्किल से इसके ताबिया हो रहे हैं। बहुत मुश्किल से इस 6 हुक्मों का ताबिया हो रहा है। और ये तो देखो ऐसे ही कह देता है। क्या कह रहा है? अरे मेरे लिए तो ये तो कुछ नहीं है, मैं तो छोटे उम्र से ये 6 करते आ रहा हूं। तो वाकई में ये बंदा इंसान से इतना प्यार करता होगा कि इंसान के लिए 6 हुक्में मूसा के जरिए खुदा बाप ने जो दिया है वो पूरा के पूरा करते आ रहा है। नहीं, हम तो नहीं कर पा रहे हैं, वो किया है। हाँ, आगे। अब मुझ में किस बात की गति है? हाँ, अरे और कुछ है तो सुना, और कुछ है तो सुना। ये सब मेरे लिए बहुत आसान है। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तू सिद्ध होना चाहता है। हाँ, ये भी कलाम का टाइटल है, सिद्ध। क्या है? सो गुड, अच्छा, बहुत अच्छा। गुड, बेस्ट, गुड, बेस्ट और गुड, परफेक्ट। गुड, ओके, परफेक्ट, बेस्ट एक कदम और आगे है। तो टाइटल गुड एंड बेस्ट और गुड एंड परफेक्ट। ओके, तो यीशु ने क्या कहा? यदि तू सिद्ध होना चाहता है, परफेक्ट होना चाहता है, हाँ, तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु हाँ, वह जवान यह बात सुनकर, हाँ, यहां पर बताया गया जवान, अमीर जवान। वो अमीर जवान ये सुनकर उदास हो गया, होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। क्योंकि अरे ये थोड़ा, इनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता तो इतना दुखी नहीं होता, थोड़ा सा होता तो बेचकर चला जाता। अब प्रॉब्लम क्यों है? बहुत आ गया है, मालदार है बंदा, मालदार है बंदा, अमीर है। अब यीशु का ये कलाम उसके लिए थोड़ा सख्त लग रहा है। बंदा उदास होकर
अरे जब आया था तो इतना गैरत से आया था, क्या करना है, वो करना है, क्या करना है, ऐसा करो वैसा करो, और एक इतना सवाल पूछ रहा था। अब यीशु ने जवाब दिया तो वापस मुड़कर जा रहा है, फटाक जा रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मेरे साथ हो? तो ये बंदा, हमने देखा पिछले बार, ये बंदा परमेश्वर के हुक्मों से डरता था। बंदा परमेश्वर के हुक्मों से डरता था, क्योंकि हुक्म में बताया गया है कि तू व्यभिचार मत करना, किसी का कत्ल मत करना, किसी से कोई झूठा गवाही नहीं देना, किसी का चुराना मत, झूठ मत बोलना, दूसरों का जो भी माल है उस पर तू आंख मत रखना, उसको चाहना नहीं है। ये सब इंसान के लिए, इंसान के साथ प्रेम रखने के लिए, इंसान के साथ मिले हुए रहने के लिए परमेश्वर ने मूसा के जरिए हुक्म दिया था। पर ये इंसान से मोहब्बत नहीं कर रहा था, ये हुक्मों से डरता था। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? हुक्मों का पालन करना कुछ और है, इंसान से प्रेम करना कुछ और है। अरे इंसान से प्रेम करने के लिए हुक्म दिया गया है, हालेलुया। इंसान से प्रेम करने के लिए हुक्म दिया गया है, और कुछ गैरती मसीही लोग हुक्म का पालन करते हैं पर इंसान से प्रेम नहीं करते हैं। यह बहुत बड़ा गलती है। सोचने के लिए मैं कह रहा हूं, सोचने के लिए मैं कह रहा हूं। हमें हुक्मों से डरना नहीं है, हमें हुक्मों से डरना नहीं है, हुक्मों से प्यार करना है। अगर हुक्मों से प्यार करने वाले होते तो हम उस हुक्म के जरिए हम ये खोजेंगे, ये देखेंगे कि परमेश्वर ये हुक्म क्यों दिया है, इस हुक्म के जरिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, परमेश्वर चाहता क्या है। जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दिए थे, उसमें से 4 परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए था और उसमें से 6 इंसान के साथ प्रेम रखने के लिए था। पर बहुत से यहूदियां आज तक भी वो लोग 10 हुक्मों का आदर करते हैं, 10 हुक्मों को पूरा करते हैं, पर न परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और न इंसान से प्रेम रखते हैं। कितनी ऊंचाई से गिर गया है इंसान, मैं कहूंगा गिर गया है इंसान। अरे 10 हुक्मों का पालन करते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं? हम तो क्या कहेंगे, अरे ये तो हमसे होता ही नहीं है, ये हमसे होता ही नहीं है कि ये 4 जो खुदा से प्रेम रखने के लिए 4 का पालन करता है और 6 इंसान से प्रेम रखने के लिए है। इंसान से प्रेम रखने के लिए जो 6 है वो भी पूरा कर रहा है, सारे 10 के 10 वो फरमाबरदार है, सारे 10 के 10 वो आज्ञाकारी है। अच्छी बात है। परमेश्वर कह रहा नहीं है। क्यों? तू मुझसे डर कर 4 का पालन कर रहा है, तू मुझसे डर कर 6 का पालन कर रहा है, पर ये 10 देने का मकसद तू नहीं समझ रहा है। मैंने ये 10 देने का मकसद ये था कि तुम मुझे पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे बदन से, पूरे सोचों से तुम मुझसे प्यार रखेगा और वैसे ही तू इंसान से भी प्यार रखेगा। पर तू 10 आज्ञाओं का पालन कर रहा है और ना मुझसे दिल से तू प्रेम करता है और इंसान से तू दिल से प्रेम नहीं करता है। अरे हुक्म पालन करने वाले गिर गए हैं खुदा के सामने। कितने लोगों का समझ में आ रहा है? आपके लिए मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत से लोग हैं, हुक्मों को कैसे ना कैसे पूरा करना है, अरे नहीं तो खुदा को गुस्सा आ जाएगा, नहीं तो परमेश्वर को गुस्सा आ जाएगा। पर हुक्म किस लिए दिया गया था, ये देखना है। हर हुक्म के पीछे खुदा का मकसद क्या है, ये जो जानते हैं ना वो वहां पर जाएंगे। दूसरे सब अंधों के मानिद हुक्मों को पूरा करते आ रहे हैं पर मकसद पूरा नहीं हो रहा है। कितने अफसोस की बात है। आज भी यहूदियों को देखो जो मसीह में नहीं है पर बाहर है, आज भी वो हुक्मों को पूरा करते हैं, अरे पूरी तरह से पूरा करते हैं,
क्या उनके पास इंसान के लिए प्रेम है? खुदा के लिए प्रेम है? तो इस नौजवान, अमीर नौजवान के जरिए परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? ये 6 हुक्मों का इंसान के लिए मूसा के जरिए खुदा ने, परमेश्वर ने जो हुक्म दिया था, ये बचपन से 6 का फरमाबरदार है, आज्ञाकारी है। पर खुदा उस हुक्मों का देने का मकसद था कि वो इंसान से प्रेम करे। अब इसके मन का बात बाहर आ गया जब यीशु ने कहा, चल तू हुक्मों को पूरा करता है, उसका मतलब है तू इंसान से प्रेम करता है। चल मैं देखता हूं कि तू इंसान से कितना प्रेम करता है। तूने जो भी आज तक इकट्ठा किया है वो सब तू बेचकर तू कंगालों को दे दे, मैं मानूंगा कि तू इंसान से प्रेम करता है। बंदा चला गया, जिस स्पीड से आया उसका डबल स्पीड से वो वापस चला गया है। वो तो इतना स्पीड से आ रहा था कि कॉलर सब ऊपर कर कर, और मैं सब कुछ करता हूं, मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ करता हूं, मेरा जैसा कोई नहीं है। करता तो है पर मकसद सही नहीं था। अरे बहुत से लोग खिदमत करते हैं, मकसद सही होना चाहिए। आपस में कहो, अरे परमेश्वर का खिदमत कुछ नहीं है, परमेश्वर का खिदमत कुछ नहीं है। मकसद देखो खिदमत क्यों करते हो, मकसद देखो खिदमत क्यों करते हो। मैं तो चाहता हूं और बार बार कहूंगा कि आप सब खिदमत करें, पर उससे भी बड़ी और कुछ है। खिदमत करने का मकसद जानना चाहिए। हालेलुया। खिदमत का मकसद जानना चाहिए। हुक्मों का पालन क्यों करते हैं, मकसद को ढूंढो। जब तक आप मकसद को नहीं ढूंढोगे, जब तक खिदमत करने का मकसद को नहीं जानोगे, आप इधर उधर समुद्र के लहरों के मानिद, आपका जिंदगी स्टेबल नहीं होगा। क्यों? मकसद नहीं जानते हो। क्यों? मकसद जानना बहुत जरूरी है। जो मकसद जानते हैं वो उदास नहीं होते, वो और स्पीड से आगे जाते हैं। हालेलुया। तो बंदा अच्छा था, बुरा था या सिद्ध था? बुरा नहीं था ना। तो 3 कैटेगरी है, अच्छा 3 कैटेगरी है इंसान में, बुरा, अच्छा, बहुत अच्छा या सिद्ध। सिद्ध, बहुत अच्छा, सिद्ध है कि नहीं? इसमें कोई डाउट है? तो खुदा के सामने सारे ह्यूमैनिटी, इंसानियत में 3 किस्म के लोग हैं। हमने पहले इसके बारे में थोड़ा देखा है मत्ती 5 के मैथी चैप्टर 5 44 से 48 तक जल्दी जल्दी पढ़े। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है। हाँ, तो यहां पर 2 कैटेगरी है, भले बुरे, अच्छे बुरे। ठीक है? हाँ, आगे। और धर्मी और अधर्मी, तो 2 कैटेगरी है, धर्मी और अधर्मी। हाँ, दोनों पर अपना मेल बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? हाँ, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? कौन? महसूल लेने वाले अधर्मी है, धर्मी नहीं है। क्यों? वो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, हद से ज्यादा, हक से ज्यादा मार लेते हैं। मार लेते हैं, लूट लेते हैं। इसलिए यीशु ने उनका नाम, महसूल लेने वाले। हाँ, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो,
हाँ, अपने भाइयों को ही नमस्कार करो। तो कौन सा बड़ा काम करते तो अरे कौन से बड़ा काम कर दिया भाई अब। हाँ, क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? ये कौन है? तो महसूल लेने वाले अन्य जाति, गौर से सुन लो, महसूल लेने वाले अन्य जाति परमेश्वर के सामने बुरे लोग हैं। परमेश्वर के सामने, पर परमेश्वर इनको भी अपना सूरज और अपना बारिश देता है, क्योंकि हर इंसान से परमेश्वर प्रेम रखता है, इसलिए परमेश्वर उनको सबको अपना बारिश और सूरज देता है। तो यहां पर दो किस्म के लोग हमने देखे हैं, बुरे और अच्छे, दोनों को परमेश्वर दे रहा है कि नहीं? पर परमेश्वर यह भी कह रहा है कि आप जानते हो बुरे लोगों में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोगों में भी, गुनहगारों में भी, पापियों में भी अच्छे लोग हैं जो इंसान से प्रेम कर कर इंसान के बहुत कुछ करते हैं, इंसान के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो गैर कौमों में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और मसीह में भी, मसीह के अंदर भी दो किस्म के लोग हैं। कौन से? मसीह लोगों के अंदर बुरा तो नहीं हो सकता, अगर बुरा है तो फिर वो गैर कौम है। लहू से पाक किया गया है, लहू से साफ किया गया है, तो वो धर्मी है। अपने कामों से धर्मी नहीं बन सकता, अपने चालों से धर्मी नहीं बन सकता, पर यीशु के लहू से धर्मी ठहराया गया है। तो यीशु में रिश्ता शुरू करने के बाद यीशु के अंदर दो किस्म के लोग होते हैं। कौन कौन? अच्छे और, हाँ, अच्छे और बहुत अच्छे, अच्छे और सिद्ध। हालेलुया, हालेलुया। तो सिद्ध लोग वहां पर नहीं है। कहां पर? दुनिया में। दुनिया में सिद्ध लोग नहीं है। तो सिद्ध लोग कहां हो सकते हैं? मसीह में ही हो सकते हैं, और बुरे लोग मसीह में नहीं हो सकते हैं। अगर मसीह में आने के बाद भी कोई बुरा है तो वो वाकई में मसीह में नहीं आया है। हकीकत है कि वो मसीह में नहीं है। तो दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, अच्छे और बुरे। दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, और मसीह में दो किस्म के लोग हैं, अच्छे और बहुत अच्छे, सिद्ध। आगे पढ़े। हाँ, इसलिए चाहिए, हाँ, इसलिए क्योंकि महसूल लेने वाले और अन्य जाति के लोग किसको मदद करते हैं? किसकी मदद करते हैं? एक और बार उसको पढ़ के देखें दोनों। क्योंकि यदि तुम अपने वालों की से प्रेम रखो, हाँ, यदि तुम मसीह में आने के बाद केवल उनके साथ उठना बैठना, केवल उनके साथ बात करना, केवल उनके साथ कुछ मदद करना, लेना देना, किनके साथ? जो तुम्हारे लिए वापस कर सकते हैं, जो तुम्हारे लिए वापस। तो अगर मैं भाई मनसा को घर में इनवाइट कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि भाई मनसा मुझे भी घर में इनवाइट करेगा, इसलिए मैं इनवाइट कर रहा हूं, ऐसे लिखा है ना? ऐसे लिखा है ना? नहीं। तो मसीह कह रहा है, अरे ये तो दुनिया के अच्छे लोग करते हैं। दुनिया के अच्छे लोग क्या करते हैं? दुनिया के अच्छे लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से मदद करते हैं, उनको सहायता जो भी है। हाँ, ये दुनिया, क्योंकि दुनिया के बुरे लोग क्या करेंगे? देखो वो, हाँ, वो चतुराई से जो अपना हक नहीं है उसको भी लूटकर अपने आप को आगे ले जाता है। तो ये बुरे लोग हैं ना, क्योंकि अन्याय हो रहा है और किसी का माल को वो लूट रहा है। तो ये बुरे लोग हैं जो किसी के दूसरे के हक को ले रहे हैं। अब अच्छे लोग कौन है दुनिया में? जो उनके हक के बदले उनको भी कुछ देते हैं,
वापस कुछ देते हैं, वापस कुछ देते हैं। तो लेते भी हैं। तो बुरे लोग कौन है? केवल लेते हैं, देते नहीं हैं। समझ में आ रहा है? सबके समझ में आ रहा है? सबके समझ में आ रहा है? तो दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, जो लेते हैं वापस देते नहीं हैं, और दूसरा कौन सा है? लेते हैं वापस देते भी हैं। अब मसीह कुछ और कह रहा है, मेरे लोग हो तो तुम्हें अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो इसके लिए स्पेशल क्या करना है? जो वहां के बुरे लोग करते हैं उसका उल्टा यहां पर करना है। हालेलुया। अरे वहां के बुरे लोग क्या करते हैं? दूसरों लेते हैं, देते नहीं हैं, लूटते हैं, लूटते हैं, चतुराई से दूसरों का माल लूट लेते हैं, पर वापस नहीं देते हैं। तो मसीह में सिद्ध लोग कौन होना चाहिए? बहुत अच्छा लोग कौन होना चाहिए? वो अपने आप को लुटाता है। ले जा भाई, माल ले जा भाई, माल ले जा भाई, अरे ले जा भाई, कहो ले जा भाई, जो भी है। देखो कोई नहीं कहता है अरे ले जा भाई, कहो आपस में ले। मेरे साथ हो। तो मसीह में आने के बाद हमारा सोच कैसा होना चाहिए? अरे कोई मसीह में आने के बाद लुटाने वाले, लूटने वाले नहीं, क्योंकि एक जमाने में हम लूटने वाले थे, चतुराई से दूसरों का लूटते थे। हाँ, चतुराई से, सच्चाई से नहीं। मैंने कहा चतुराई से। हाँ, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये हाँ, ये चतुराई की सच्चाई है। मेरे साथ हो। अरे कुछ लोग इसलिए मुझे घर में भी नहीं बुलाते, पर प्रॉब्लम नहीं है। जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जब मैं उनके घर में जाता हूं, हमारे नहीं, पहले शुरुआत में, क्योंकि अभी ज़्यादा कलाम सुनकर सब बदल गए हैं। तो जब मैं उनके घर में जाता था तो टॉयलेट में जाता था तो देखता था कि रेस्टोरेंट का टिश्यू रोल ऐसे ही दीवार में लगाया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? रेस्टोरेंट का बड़ा टिश्यू रोल होता है जो दुकान में हमें खरीदने नहीं मिलता है। अरे मैं टॉयलेट के अंदर भी ये सब ध्यान करता हूं, क्या क्या है, चोरी का माल क्या है। ये पास्टर बहुत परखना है ना, परखना है। तो मालूम नहीं था भाई हमारे भाइयों को कि रेस्टोरेंट का टिश्यू चुराना नहीं है। देखो जब भाई लली को गृहिणी के काम में लगाया, केबलिंग का काम, तो इन्होंने कहा पास्टर जी कोई नहीं, इतना मीटर केबल मैं अपने काम से आपको दिला दूंगा। पूछो कि मेरा पहला सवाल क्या था? उन्होंने कहा मैं फ्री में दिला दूंगा। कलीसिया के लिए मैं फ्री में दिला दूंगा। मालूम नहीं 500-600 का केबल था, क्योंकि काफ़ी लंबा बड़ा काम था। मेरा सबसे पहला सवाल उनसे यह था कि आपके मालिक के इजाज़त के बिना एक छोटा सा केबल का टुकड़ा भी कलीसिया के अंदर नहीं आना चाहिए। मेरे साथ हो, क्योंकि उसको क्या कहते हैं? चुराना, चोरी। नहीं नहीं नहीं। अरे ये तो दुनिया के लोग करते हैं, मसीही लोग भी करते थे, पर नहीं, कुछ नहीं। मैंने एक भाई के घर गया, सॉरी घर नहीं गया था, मैं ये सुना रहा था, और उन्होंने 2-3 हफ्ते के बाद उन्होंने कहा कि पास्टर जी आपने जब ये कलाम सुनाया और ये आपने सुनाया, मेरा दिल खुल गया, और हमारे घर में
मैं होटल में काम करता था और हमारे घर में सारा बेडशीट होटल का था। मैंने तुरंत सब ड्राई क्लीन कर कर मैंने जाकर वापस लौटा दिया। परमेश्वर की, अरे कलाम काम करता है, कलाम काम करता है, कलाम में कुव्वत है, जिंदगियों को बदलता है। मेरे साथ हो मालूम नहीं ऐसे कितने लोग कलाम सुनकर क्या क्या फैसला लेंगे। जो भी है मसीह का नाम का जलाल हो। तो हमें कहीं से भी किसी का भी मुफ्त में जो मिलता है नहीं लेना है, क्योंकि ये किसका है, ये काम किसका है। ये गैर कौम लोग ऐसे करते हैं, कड़वी होती है पर अच्छी होती है, जिंदगियों को बदलता है। हमें सोचने के लिए खाना मिलता है, ये खाना सोचने के लिए है। एक तरफ मसीह कह रहा है भाई सब कुछ लुटा दे, और €1 का ब्रश का हालत देखो, बेचारा ब्रश है। और हम कहते हैं नहीं पास्टर जी मैंने वहां पर ऐसा किया, मैंने यहां पर ऐसा किया। नहीं, कुछ नहीं। हम मेरे साथ हो। तो दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक बुरे और अच्छे। तो क्या इनमें इनका हाल चाल चलन कैसा है। बुरे कौन है, जो दूसरों को लूटने वाले होते हैं, चतुराई से दूसरों को लूटते हैं। अच्छे कौन है, जो लेते भी हैं देते भी हैं। ठीक है, इतना बुरा तो नहीं है। लेते भी हैं, लेते भी हैं, देते भी हैं। अब मसीह में आने के बाद 2 किस्म के लोग हैं। कौन कौन है। थैंक यू, गरम है, थैंक यू। अच्छे और अच्छा, उसको पूरा करें। मत्ती 5 का 46, 47, 48। हाँ, वक्त आ गया खत्म करने का। यदि तुम कौन मसीह में आने के बाद केवल अपने भाइयों उन्हीं को नमस्कार करो, हाँ, तो कौन सा बड़ा काम करते हो। तो जो तुम्हें वापस दे सकता है, वापस कर सकता है, केवल उनसे प्रेम रखोगे, केवल उनको घर पे बुलाओगे, केवल उनके घरों में जाओगे, केवल उनको पैसा दोगे, केवल उनसे पैसा लोगे, तो ये तो तुम में कौन सी बड़ी बात है। ये तो दुनिया के अच्छे लोग भी करते हैं। सबके समझ में आ रहा है। तो मसीह कह रहा है कि भाई ऐसे लोग कहां पर है, दुनिया में भी है, पर मैं तुमसे कुछ और कहता हूं। मैं तुमसे कुछ और कहता हूं। क्या है। हाँ, आगे पढ़े। क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते। हाँ, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, कि तुम, अरे तुम मसीह में आकर अच्छे तो हो गए हैं, तुम मसीह में आकर अच्छे तो हो गए हैं, पर वहां पर नहीं रहना है। तुम्हें एक कदम आगे बढ़ना है। कहां पर बनना है, कहां पर जाना है। आपस में कहो, अच्छे तो हो गए हो पर सिद्ध होना है। कहो, अच्छे तो हो गए हो, क्योंकि लाजिम बुरा तो नहीं है। बुरा होते तो मसीह में नहीं है, वहां पर है, क्योंकि लूटने वाले हैं, चतुराई से दूसरों का लूटने वाले हैं, तो बुरा तो नहीं है। तो इसलिए बिंदास कह दो, अच्छे तो हो पर सिद्ध बनना। एक और बार, अच्छे तो हो, अच्छे तो हो पर सिद्ध बनना है। अच्छे तो हो पर सिद्ध बनना है। अच्छे तो हो पर सिद्ध बनना है, परफेक्ट बनना है, क्योंकि यीशु चाहता है मेरे बच्चे अच्छे नहीं परफेक्ट हो। मेरे बच्चे अच्छे नहीं परफेक्ट हो। अच्छा, एक सवाल के साथ मैं खत्म कर रहा हूँ, टाइम नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर माँ बाप हैं, बच्चों को स्कूल में भेजते हो, तो मेरा सवाल है कि यहाँ पर कितने माँ बाप हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में अच्छी पढ़ाई करें, टॉप रैंक, अच्छा परसेंटेज मार्क लें। चाहते हो? जरा हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6। आप नहीं चाहती हो? नहीं, बड़े हो गए, पर जब आप बच्चे छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तो क्या कहकर बताते थे कि अच्छे मार्क लेना है कि खाली पास होना है? नहीं, देखो, 2 किस्म के हैं, 2 किस्म के माँ बाप हैं। एक बच्चों को कहेंगे भाई तू पास हो जा बस, ठीक है,
तू पास हो जा ठीक है, क्योंकि मेरा भी इतना चलता नहीं है, तेरा कहां से चलेगा। ये हकीकत है, सच्चाई है। इसलिए पुत्र तू पास हो जा ठीक है, तू बड़ा मार्क रैंक कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे भी कुछ माँ बाप है ना, कुछ माँ बाप है नहीं नहीं पास नहीं चलेगा, पास उस नहीं चलेगा, तुझे रैंक लेना है, अच्छा परसेंटेज लेना है, टॉप रैंक, टॉप लिस्ट में आना है, बेस्ट होना चाहिए क्लास में, तू बेस्ट होना चाहिए क्लास में, तू फर्स्ट होना चाहिए। अच्छा, ये मेरा सवाल है कि कितने लोगों ने अपने बच्चों से ये चाहा है कि हमारे बच्चे क्लास में बेस्ट एंड फर्स्ट आना चाहिए। थोड़ा अच्छी तरह हाथ, थोड़ा ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छी तरह। हाँ, तो मेरे ख्याल से सब लोग हैं, सब लोग हैं। अच्छा, मैं इससे खत्म कर रहा हूं, वक्त आ गया है बंद करने का। अब देखो, जरा सोच कर देखो, आप आपके बच्चों से क्या चाहते हो? बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट। अब मसीह कहता है, भाई मां बाप मैं भी तुमसे बेस्ट चाहता हूं। नहीं तैयार है? मंजूर, मंजूर है? शरत मंजूर है? सोच कर शरत मंजूर है? देखो, मां बाप बच्चों से कहते हैं कि क्लास में बेस्ट आना है, क्लास में फर्स्ट आना है। अब यीशु मां बाप से कहते हैं, मसीह में तुम्हें बेस्ट होना चाहिए, मसीह में तुम्हें फर्स्ट होना चाहिए। अगर आप कहोगे नहीं नहीं ये बहुत मुश्किल है, मसीह में फर्स्ट और बेस्ट रहना, परफेक्ट रहना बहुत मुश्किल है, तो परमेश्वर आपके बच्चों को थोड़ा थोड़ा उठाकर कहेगा, बाप से जाकर का, मुझसे नहीं होगा ये। तो हमें सिखाना है ना, तो हमें सिखाने के लिए किसको इस्तेमाल करेगा? बच्चों को। फिर हम बच्चों के वजह से हम, अरे परमेश्वर ये कैसा बच्चा तू दे दिया, ये तो कहता है हम फर्स्ट नहीं आएंगे, हम बेस्ट नहीं आएंगे। तो हाँ, सीधा तो परमेश्वर हमसे पूछेगा, अरे पुत्र तू कौन सा बेस्ट फर्स्ट के लिए तू जतन कर रहा है? तू तो वही पर पास्टर से तू जाकर कह रहा है, मुझसे पास्टर जी ये सब मेरा बस का काम नहीं है, हमें बेस्ट नहीं हो सकते, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, हम तो इंसान है। तो बच्चों के लिए हम जोर लगाकर कहते हैं, नहीं नहीं बच्चा, पुत्र तुझे फर्स्ट आना है, बेस्ट आना है। मसीह हमसे कहता है, मेरे बच्चों तुम्हें बेस्ट होना चाहिए, तुम्हें फर्स्ट होना चाहिए। वहां पर हम मना कर रहे हैं, यहां पर हम छोड़ते नहीं है। ये इंसानियत है? ये अधर्मी है? ये अधर्म है? नहीं, सोचने के लिए मैं बता रहा हूं। तो हमारे नीचे जो लोग हैं उनसे हम कहते हैं कि नहीं, गिव द बेस्ट, गिव द फर्स्ट, बी फर्स्ट पे। और वहां पर जब मसीह कहता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये बहुत मुश्किल है। ये अधर्म है ना? ये राजबाज है? नहीं। परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है, मसीह में आने के बाद परमेश्वर आज आपसे ये सवाल आपके सामने रख रहा है, मेरे बच्चों क्या तुम मेरे लिए बेस्ट बनोगे? मेरे बच्चों क्या तुम मेरे लिए परफेक्ट बनोगे? क्योंकि दुनिया में भी अच्छे लोग हैं, पर मसीही लोग, मसीह में मसीह चाहता है कि वो दुनिया के लोगों के मानित नहीं, बल्कि मसीह में आने के बाद वो बेस्ट बन जाएं, वो परफेक्ट बन जाएं। सब लोग खड़े होकर अपने आप को सौंपें, सब लोग खड़े होकर अपने आप को सौंपें। अगले 10 मिनट में ख़त्म करना है। सब लोग खड़े होकर अपने आप को सौंपें, सब लोग। Oh Jesus, I want to become the best because you desire the best of me. Oh Jesus, I want to become the perfect because you desire the perfect from me. मैं कामिल बनना चाहता हूँ, मैं सिद्ध बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये तेरी चाहत है। तूने मुझे अच्छा बनाया है, मसीह में ले आकर तूने मुझे अच्छा बनाया है, तूने मुझे अच्छा बनाया है। पर तू चाहता है कि मैं कामिल बन जाऊं, तू चाहता है कि मैं सिद्ध बन जाऊं। मैं सिद्ध बनने के लिए अपने आप को सौंप रहा हूं, मैं कामिल बनने के लिए अपने आप को सौंप रहा हूं। ये मुझसे नहीं होगा, तेरे पाखरू के जरिए सब कुछ हो सकता है,
तेरे पाखरू के जरिए सब कुछ हो सकता है। मेरी मदद कर ताकि मैं सिद्ध बन जाऊं। मेरी मदद कर ताकि मैं परफेक्ट बन जाऊं। मेरी मदद कर ताकि मैं कामिल बन जाऊं। अपने आप को तैयार करेंगे जिन्होंने भी यीशु मसीह को ईमान के साथ इकरार कर बपतिस्मा लिया है, वो इस प्रभु भोजन में शामिल हो सकते हैं और हम अपने आप को सौंप कर इस प्रभु भोजन में शामिल हों। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने मुझे भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में करवाया गया और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए। इसी रीति से उसने न्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए पियो। जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का प्रभु ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण उनमें से बहुत देवा और रोगी है और बहुत से सूखी। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, तो सजा न पाते। यदि हम अपने आप को परखते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो सजा न पाते। उस रात यीशु ने रोटी ली, शुक्रिया अदा कर उसे तोड़ा और कहा ये तुम्हारे लिए मारा गया मेरा बदन है, मेरे यादगारी में इसे खाया करो। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया और कहा ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है, जब तक मैं वापस नहीं लौटता मेरे यादगारी में इसे पिया करो। बदन में शामिल होने के लिए, तेरे बदन को खाने और तेरे लहू को पीने के लिए तू हमें
एक और मौका दे रहा है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। इस लाखों शहर में तूने हमारे लिए एक जगह तैयार कर दी, तेरे बदन में शामिल होने के लिए तू हमें मौका दे रहा है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। 2000 साल पहले यीशु तू खुदा बाप के समान होते हुए भी अपने आप को खाली कर इस धरती में तू उतर आया था, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि हम सब तेरे बदन में शामिल होकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। यीशु तू हमारे लिए जीवन हमारे खातिर तू दे दिया था, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे खातिर और किसी ने भी अपना जीवन नहीं दिया है, केवल तूने हमारे खातिर जीवन दिया है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु तू हमारे लिए हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए तूने कोड़े खाए थे, अपमान सहा था, तूने कांटों का ताज अपने सिर पर पहन लिया था, तूने सूली उठाया था और सूली पर लटक कर खून बहाकर हमारे लिए तूने सूली पर जान भी दे दिया था, और तीसरे दिन तू मुर्दों से जी उठकर हमें भी हमेशा की जिंदगी देने का वादा तूने दिया है, इसके लिए तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। मरने के बाद तू हमें भी जी उठाने का वादा दिया है, इसके लिए तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। और आज भी पिता बाप के दाई और बैठकर तू हमारे लिए मिन्नत कर रहा है, विनती कर रहा है, दुआ कर रहा है, इसके लिए तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तू हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, ताकि तू जल्द आकर तू हमें भी उस जगह पर तू हमें ले जा। यीशु ये हमारी विनती है कि जब तू करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ बादलों पर आने वाला है, इस कलीसिया को भी जो तेरे बदन में शामिल हो रहे हैं, इस कलीसिया को भी तू बादलों पर मिलने के काबिल है। हमें से कोई भी तुझसे दूर ना हो जाए, तेरे आने तक तेरे बदन में तेरे लहू में बने रहे, और इसे खाने और पीने के लिए तू हमें एक और बार हमारे सारे गुनाहों को माफ कर तू हमें काबिल है। ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।